दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव आप सबका युवा तक कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों तक वो अपडेट, वो जानकारी जो लगातार आंदोलन के बाद वार्ता के दौर जारी हैं, आगे की रणनीति और वर्तमान में भर्तियों की क्या स्थिति है और युवा बेरोजगारों की पीड़ाओं को सरकार तक पहुंचाना। युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से जब मैं लाइव आता हूं तो ये चीज को सरकार के द्वारा इसको पूरे को देखा जाता है और जाना जाता है कि वास्तव में क्या पीड़ाएं हैं। साथियों, युवा तक कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रदेश के तमाम कई अभ्यर्थी, उनके परिजन, काफी लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं। कई जानकारियां, कई अपडेट इसमें मिलती है, क्योंकि लगातार धरना प्रदर्शन के बाद जब हम अधिकारियों से वार्ता करते हैं, जब कर्मचारियों से मिलते हैं, जब विभागों में जाते हैं, तो उसके बाद मैं लगातार हर व्यक्ति का फोन कई बार नहीं उठा पाता हूं, तो युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से उन तक वो बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं। हाँ, चिकित्सा विभाग की भर्तियों को लेकर आपकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी चिकित्सा विभाग के साथ मीटिंग हुई तो क्या हुआ, डीओपी सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई तो क्या हुआ, आगामी किस विभाग की मीटिंग होने वाली है, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव के साथ मीटिंग कब होगी, गुजरात आंदोलन का जो प्रतिनिधि मंडल को कब बुलाया जाएगा, कौन कौन सी मांगे पूरी होगी, इन सबको लेकर युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों के बीच में आया हूं। साथियों, इन दिनों में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। राहुल गांधी जी राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। कई मेरे पास मैसेज आते हैं कि हम सबको भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करना चाहिए। विरोध या आंदोलन, आपने देखा होगा, आंदोलन हम राजस्थान से चला गया गुजरात तक। 38 दिन सत्याग्रह हुआ और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई और बहुत अच्छे वातावरण में, यानी कि जो हमारे प्रतिनिधि मंडल था उनसे 40 से 45 मिनट एक एक व्यक्ति से बात हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव और जॉइंट सेक्रेटरी से 15 नवंबर को हमारी 1 घंटे से ज्यादा सीएम वार्ता होती है। जो वहां प्रतिनिधि मंडल मौजूद था, यह मेरा लाइव महत्वपूर्ण है, तमाम युवा इसको देखे, जाने, पहचाने, क्योंकि हमारे समाज में कई समाज कंटक होते हैं, भ्रमित करने वाले होते हैं, और एक तरह से जब समय निकलता है, जब आंदोलन चलता है, आंदोलन के समय वो छुपे रहते हैं और बाद में वो हमारे साथी को तोड़ने के लिए और हमारी जो योजनाओं को विफल करने के लिए, संघर्ष को, युवाओं को फूट डालने के लिए वो समाज कंटक होते, कोशिश करते हैं कि वो आप लोगों में फूट डाले। तो ये युवा तक कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो लोग किसी न किसी पार्टी, किसी न किसी नेता से जुड़े होते हैं। वो हमारे आंदोलन को जो गति को धीमी करने की वो कोशिश करते हैं, रणनीति का हिस्सा होता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन युवाओं को जो लगातार 38 दिन गुजरात में डटे, लगातार आज भी शामिल है, और जो लोग कोशिश कर रहे हैं इसके हमारे आंदोलन के, हमारे युवाओं के उत्साह को कम करने की, उनको नाकामयाब आपकी एकजुटता ने, आपके इस निष्ठा ने एक तरीके से उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। साथियों, तमाम मुद्दों को लेकर मैं चर्चा करूंगा। जब लगातार 15 नवंबर को जब मैं इन चीजों को जवाब दूंगा, कुछ लोग आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, तो इस चीज को इसको आप चिंतन और मनन करना, जानना, पहचानना कि हाँ, इस युवा तक कार्यक्रम का क्या महत्व है, क्या गुजरात में हुआ, क्या अब हुआ, क्या होने वाला है, और जो अध्यापक भर्ती परीक्षा कब होगी, उसकी विज्ञप्ति कब जारी होगी, पदों का क्या मामला, उसको लेकर सूचना सहायक भर्ती, कर्मचारी चयन बोर्ड की, आरपीएससी की तमाम भर्तियों को लेकर इस युवा तक कार्यक्रम में आप लोगों से मैं चर्चा करूंगा। अब मैं चर्चा कर लेता हूं सबसे पहले उन लोगों की जो गुजरात आंदोलन में एक क्रांतिकारी, एक मजबूत स्तंभ बनकर कंधे से कंधा साथ मिलाकर साथ दिया, और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के बाद हम राजस्थान लौटे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के आश्वासन, उनके विश्वास पर हम राजस्थान लौटे थे। राजस्थान लौटने के बाद 15 नवंबर को उन प्रतिनिधियों की वार्ता होती है। मैं स्पष्ट शब्दों में कह दूं, वहां से लौटे तो भी उन जो वहां शामिल थे बेरोजगार अभ्यर्थी, उनकी सहमति से, उनकी निर्णय से, मैंने कहा निर्णय आप करोगे, उपेंद्र यादव निर्णय नहीं करेगा, आप जो निर्णय लेगा उपेंद्र यादव को मंजूर होगा, उन सबके निर्णय से हम राजस्थान लौटे। 15 नवंबर को वार्ता हुई। वार्ता में कई मांगों के लिए सहमति मिली, कई मांगों के लिए कहा गया आने वाली मीटिंग में हम एक बार फिर बैठेंगे और रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। 1 घंटे से ज्यादा देर ये मीटिंग चली, लेकिन जो मेरी जिम्मेदारी थी, आप सोचिए, वहां जो लोग, वो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता का एक प्रतिनिधि, पंचायती राज जैन भर्ती का एक प्रतिनिधि, जो ई मित्र ऑपरेटर के 2 प्रतिनिधि, बल्कि शिथिलता वाले में 2 प्रतिनिधि थे, कनिष्ठ अनुदेशक का एक प्रतिनिधि और मैं शामिल था। यानी कि जो गुजरात आंदोलन में मजबूत स्तंभ बनकर के वो 38 दिन तक संघर्ष कर रहे थे, चाहे उनका एक आदमी क्यों न रुका हो,
तो उन लोगों को सीधा अपनी बात रखने का मौका गुजरात में मुख्यमंत्री जी से बात की तब भी मिला, और मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव के साथ वार्ता में 1 घंटे तक उनकी बात रखने का मौका मिला। वो खुद अपनी पीड़ा वहां रख रहे थे और मजबूती से वकील बनकर उनकी बात मैं रख रहा था, ये वो खुद भी जानते हैं, उनके साथी भी जानते हैं। लेकिन 15 नवंबर को यह तय हुआ कि हां, इन मांगों को लेकर विभागों से मीटिंग करेंगे और आपकी भी विभागों से मीटिंग करवाई जाएगी। मांग इनके साथ मैं उन लोगों की मांग उठा रहा था जो सोशल मीडिया पर जब भी मैं संकट में आता हूं तो ट्रेंड कराने में अहम भूमिका निभाते हैं। जब भी हमारे साथ कोई घटना होती है तो वो लोग सरकार के आवाज बुलंद करते हैं और मोर्चा खोलते हैं। जो प्रमुख लोग वहां शामिल थे उनकी मांग उन लोगों ने उठाई और मैंने उठाई, लेकिन जो मांग पत्र में 20 सूत्रीय मांगे थी उन सबकी मांग उठाना मेरा कर्तव्य था, मेरा धर्म था, वो मैंने निभाया है। उस दौरान ये बात हुई कि जो आपके लोग पहुंचे उनकी वार्ता डायरेक्ट हो चुकी है, इनके संबंध में हम दोबारा मीटिंग और करेंगे और हम खुद भी परीक्षण करवाएंगे, लेकिन जो अन्य मांगे हैं उनसे संबंधित जो विभाग है उनकी मीटिंग आप लोगों की करवाई जाएगी। पहले डीओपी की मीटिंग, कार्मिक विभाग की मीटिंग 22 तारीख को थी, लेकिन मुझे गिरफ्तार कर लिया गया एक षड्यंत्र के तहत। लेकिन जब मैं बाहर आया तो हमारी मीटिंगों का दौर शुरू हुआ। 5 दिसंबर को चिकित्सा विभाग की मीटिंग हुई जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी पृथ्वीराज जी थे, डायरेक्टर साहब थे और भी अधिकारी शामिल थे और हमारा 9 सदस्य प्रतिनिधि मंडल वहां वार्ता में पूछा। जो रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जो भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई है, जो हम लगातार मांग कर रहे हैं कि भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाए, इसमें 2 पक्ष नजर आए। एक पक्ष कह रहा है कि एग्जाम होनी चाहिए, दूसरा पक्ष कह रहा है कि मेरिट के आधार पर भर्ती होनी चाहिए। आपस में बेरोजगारों के 2 धड़े बने हुए हैं। एक का पक्ष लेता हूं, दूसरा विरोध में आता है। लेकिन यह सत्य है, मैंने जब जेल के अंदर था तो मुझे 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की जो पेशकश की गई पेपर माफिया के द्वारा, ये दी गई थी आपको बाहर जाकर नहीं बोलना, जो फर्जी डिग्री डिप्लोमा इनके खिलाफ भी नहीं बोलना है, क्योंकि हमारे लोग चिकित्सा विभाग में कई भर्तियों में लगेंगे मेरिट के आधार पर। तो मेरा मानना है कि जो लोग मेरिट के आधार पर जो भर्ती हो रही है उसको लेकर काफी लोग बहुत गुस्सा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, कई जगह से डिप्लोमा डिग्री लेके आएंगे फर्जी। तो ऐसे में आप कुछ तो हो कि मेरिट के बेस पर आपका नंबर आ जाएगा, इतनी डिग्री और डिप्लोमा आ गए तो फिर आपका क्या होगा, आप कुछ पॉइंटों से रह गए। तो पहले भी डिप्लोमा फर्जियों वाड़े का मामला न्यायालय में लंबित है, कई लोगों को निरस्त किया गया, वापस वो न्यायालय में जाके स्टे ले आए। साथियों, आप लोग आपस में लड़ रहे हो, लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि कम से कम इन फर्जीवाड़ों को रोका जाए, क्योंकि लिखित परीक्षा में जो योग्य अभ्यर्थी होती है, जो होता है, जो मेहनत करता है वो पास होता है। लेकिन यहां मेरिट के आधार पर दूसरा ग्रुप है कि मेरिट के आधार पर हम खुश हैं, दूसरा कह रहा है लिखित के आधार पर हूं। लेकिन दोनों पक्ष, एक का मैं बात रखता हूं, दूसरा ऑफिस पूछ जाता है, दूसरा रखता हूं, दूसरा पूछ जाता है। ऐसे में मैंने शुरू से ही मैंने कहा कि भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाए, मैंने किसी का भी पक्ष नहीं लिया। लेकिन यह मैं सत्य जरूर कहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार मुझे जेल में रिश्वत देने की कोशिश की गई, तो इससे लग रहा है कि फर्जी डिप्लोमा की भरमार होने वाली है। काफी लोग अलग अलग राज्यों से फर्जी डिप्लोमा लेके आएंगे, जो आप लोगों के लिए भारी पड़ने वाला है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ सीधी मेरिट भर्ती से हमारा नंबर आ जाएगा, कहीं ना कहीं वो लोग पछताते हुए नजर न आए, क्योंकि जिस प्रकार जो रिश्वत का जो प्रकरण सामने है उससे मुझे लगता है बहुत फर्जीवाड़ा उसमें होने वाला जा रहा है, फर्जी डिप्लोमा के माध्यम से। तो इससे सतर्क थे। मैंने भी उस मीटिंग में मजबूती से सबसे पहले आवाज इस फर्जीवाड़े के खिलाफ ही आवाज उठाई थी, सबसे पहले। और हमने यह भी कहा कि चिकित्सा विभाग में कई देशों में डिमांड होती है, आप यहां से ट्रेंड उनको करिए, अभ्यर्थियों को विदेशों में भेजिए। उसमें भी वो विचार कर रहे हैं कि जो नर्सिंग स्टाफ हो, जो कुछ भी हो, उन लोगों को हम यहाँ ट्रेन करने की कोशिश करें, विदेशों में भी उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये बात भी उसमें सहमति से लिए कि काफी लोगों को अच्छी सैलरी मिलेगी तो जा सकता है विदेश में। पद बढ़ाने के लिए उन्होंने सहमति दी है कि हम पद बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ये फर्जीवाड़ा कैसा रोका जाए, इसका मैंने विरोध किया है। प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो 2018 की, उसकी सूची 15 तारीख तक जारी करने का आश्वासन दिया, तो 15 तारीख तक एक और सूची हम जारी कर देंगे। सीएचए के मामले में उन्होंने ऐसा कोई आश्वासन दिया, वो जो मेरे साथ काफी अभ्यर्थी जो मेरे साथ गए थे, 4-5 लोग थे सीएचए के, क्योंकि गुजरात आंदोलन की मांगे थी, लेकिन फिर भी उन लोगों को मैं लेके गया, लेकिन मुझे गोलमाल जवाब मिला। अभी सीएचए के मामले में मुख्यमंत्री जी को ही अंतिम निर्णय करना, जो अधिकारियों से बातों से प्रतीत हुआ। मुझसे जितनी मदद हुई मैं हर अभ्यर्थी की मदद करने की कोशिश करता हूं। मैंने उनसे भी निवेदन किया कि यदि मुख्यमंत्री जी आपसे कहे इनके लिए रास्ता निकाले, तो पॉजिटिव इनका रास्ता निकालने की आप कोशिश करना। दंत चिकित्सक, ईसीजी टेक्नीशियन, ब्लड टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन और जो ओटी टेक्नीशियन सहित और जो नए कैडर जो बने हैं, उसके लिए भी कहा कि उनकी भर्तियों की विज्ञप्ति आएंगी। उसने सहमति दी। उनमें जो मैंने
ट्विटर पर, फेसबुक डाल दिया, नाम याद नहीं तो मैं नहीं बोल पाऊं तो नाराज मत होना। उन भर्तियों की भी सहमति बनी है। कई भर्तियों की घोषणा बजट में होगी और कई भर्तियों की विज्ञप्तियां थोड़े दिन में देखने को आप लोगों को मिलेगी। कई भर्तियों को लेकर सहमति इसमें बनी। नर्सिंग भर्ती 2018 में कुछ भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो 3 दिन से वो महिलाएं मंत्री जी के निवास पर धरने पर बैठी है। डिवीजन बेंच का उनका फैसला उनके पक्ष में है, लेकिन अभी तक इस पर सरकार के द्वारा निर्णय नहीं लिया गया। 2013 के मामले में बात नहीं करना चाहते नर्सिंग भर्ती 2013 के, क्योंकि पहले भी सीएमओ के अधिकारियों ने साफ मना कर दिया ये भर्ती नहीं होगी। इसके अलावा जो मांगे हैं फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर, वहां फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर काफी लोग, क्योंकि पहले फार्मासिस्ट भर्ती लिखित समझौते से यह होता कि लिखित एग्जाम होगी, लेकिन जो संविदा पे लगे हुए हैं उन्होंने मुख्यमंत्री को कन्विंस किया और उन्होंने वन टाइम मेरिट भर्ती के आधार पर उन्होंने कन्वेंशन के नियम बनाकर जो 5 बार परीक्षा तिथि की घोषणा हो चुकी थी, आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, उनको कैंसिल कराकर वन टाइम के लिए कहा। लेकिन उस समय यह तय हुआ था, जो मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव और जनरल सेक्रेटरी साहब ने यह तय हुआ था कि जब हमारे फार्मासिस्ट जो तैयारी करे वो भी थे कि ठीक है 2000 पदों पर हम लोग सीधी भर्ती करेंगे और बाद में 2000 पदों पर हम लिखित परीक्षा करवाएंगे। लेकिन जब मैं मीटिंग में गया तो मुझे पता चला कि इस भर्ती में वो 2000 पद जोड़ने की तैयारी चल रही है। लेकिन मैंने वो वादा याद दिलाया, हालांकि जो लिखित परीक्षा की जो मांग कर रहे थे उन अभ्यर्थियों ने, क्योंकि कमी उनकी थी, वो संघर्ष नहीं कर पाए, और जो दूसरे ने बेहतरीन संघर्ष किया उनकी मेरिट के आधार पर हो रही है। लेकिन मुझे दोषी ठहरा कि आपने साथ नहीं दिया, जबकि मैंने इतना साथ दिया कि उस समय वो सहमति बनी। आज एक भी अभ्यर्थी नहीं था, लेकिन मैंने वो वादा याद दिलाया कि इसके लिए मैं बिल्कुल भी इसकी खिलाफत कर रहा हूं, क्योंकि जो वादा मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव और तमाम लोगों ने किया था, अधिकारियों ने किया था कि आने वाली भर्ती लिखित परीक्षा होगी, 2000 पद इनको दिए जाएंगे, 2000 इनको पद दिए जाएंगे, तो ये 2000 पद आपने दे दिए, तो 2000 पद इन प्रेशर लिखित परीक्षा वालों के लिए, इसमें एक भी पद बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्शन क्या, उन्होंने इस बात को माना है, और जब भी मेरी मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से वार्ता होगी तो वो 2000 पदों के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, कोई साथ रहे न रहे, जिन लोगों के लिए मैंने वादा किया था उसके लिए, जो मैंने कहा उसके लिए मैं लड़ूंगा। मैंने इसका ऑब्जेक्शन किया, पद बढ़ाने के लिए फाइल जारी, मेरे को ये नहीं हो सकता, क्योंकि उस दिन ये सहमति बनी थी और उन्होंने नोट किया, क्योंकि वो 5 बार जिनकी परीक्षा तिथि जारी हो चुकी, तैयारी करने के साथ धोखा मैं नहीं होने दूंगा। क्योंकि एक बार धोखा हुआ, मैंने माना कि संविदा वालों ने मुख्यमंत्री को कन्विंस किया, वो अपनी इस बाजी को जीत गए, ठीक है आप बाजी जीते, ये कमजोर तो नहीं जीत पाए। हालांकि मैंने लिखित समझौता करवा दिया था, लेकिन उस समझौते को बदल दिया, लेकिन बीच का रास्ता निकाला गया था कि 2000 पदों पर सीधी भर्ती होगी, 2000 पदों पर लिखित परीक्षा होगी। लेकिन जो संविदा पे लगे यार, आपकी मांग एक पूरी हो गई, तो वो 2000 पद आपके भाई है, उनके लिए भी रहने चाहिए। मैं उनके साथ हूं, खुले में कह रहा हूं, उन 2000 पदों के लिए मैं संघर्ष करूंगा, क्योंकि उन्होंने ये समझौता हुआ था। ये चिकित्सा विभाग की जो तमाम भर्तियों को लेकर चर्चा हुई। अब डीओपी सेक्रेटरी से चर्चा हुई, पहले ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि आज ही देर रात तक या कल तक उसका अधिसूचना जारी हो जाएगी, जो मैंने आप लोगों को सबसे पहले जानकारी दी थी। 5 मई 2022 को सबसे पहले ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने का मामला राजस्थान में सबसे पहले उठाने वाला उपेंद्र यादव था। शहीद स्मारक के सबसे पहले धरना प्रदर्शन करने वाला उपेंद्र यादव था, और सबसे लास्ट दांडी यात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से बात करने वाला उपेंद्र यादव। मैंने यह भी कहा था कि विसंगतियां तो दूर हो जाएंगी, इसको जीत को, जो नेता कहेंगे कि हमारी जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी, ये जीत नहीं होगी। जीत तब होगी 2018 से लेकर 22 तक जितने पदों का नुकसान हुआ, उन पदों पर शेडो पोस्ट क्रिएट करके दी जाएगी, चाहे वो प्रक्रियाधीन भर्ती हो चाहे पुरानी भर्ती हो। अब तो शेडो पोस्ट ही उन पे सर्जित हो सकती है, जो मांग मैं पहले दिन से कर रहा था, आज भी कर रहा हूं, क्योंकि उस मांग पे मैं आज भी कायम हूं। जो लोग कह रहे हैं कि हमारी जीत होगी, आपकी जीत नहीं है, आपकी सच्ची हार है, क्योंकि ये चीज तो उस दिन तय हो गया था जब 5 मई को हम मिले थे 2022 को, तभी उन्होंने कह दिया था ये विसंगतियां हम दूर करेंगे। जब हम बार बार संघर्ष कर रहे थे शुरुआत के दिनों, तभी उन्होंने विसंगतियां दूर करने का आश्वासन दे दिया था। लेकिन जीत, मैंने पहले भी कहा था, आपकी जीत नहीं मेरी भी हार है। शेडो पोस्ट 2018 से 22 तक नहीं मिलेगी तो किसी की जीत नहीं, मेरी और सबकी हार है, क्योंकि युवाओं को वो सारी सीटें मिलनी चाहिए जिसके लिए युवा तरस रहे। जो नेता झूठी वाई ले रहे हैं, मैं उसको श्रेय नहीं दूंगा, क्योंकि उनकी हार है। क्योंकि मैंने कभी भी इस चीज का श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। 2022 में 5 मई को सबसे पहले आंदोलन किया, लास्ट में किया, लेकिन मेरा उद्देश्य था शेडो पोस्ट, उसके लिए आज भी संघर्ष हम कर रहे हैं और अंतिम समय तक करेंगे। लेकिन उन नेताओं से आप जरूर सवाल करना जिन्होंने आपको आश्वासन दिया था शेडो पोस्ट में, क्या वो साथ है, कब धरातल पर संघर्ष करें, उसके लिए आपको आवाज उठानी, मैं आप लोगों के साथ। डीओपी सेक्रेटरी से जो विभिन्न मांगे हैं, जैसे कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती है, इस संबंध में संबंधित अधिकारी वहां मौजूद था, प्रतिनिधि मंडल का जो सदस्य मौजूद था। अब कल 4:30 बजे उनके अधिकारी वापस आके मीटिंग करेंगे। पदों को लेकर गफलत थी, वो पदों की संख्या कुछ बता रहे थे और आईटीआई में कुछ थी, तो उन्होंने बुलाया और आरपीसी के सदस्यों से भी वो बुलाकर बात करेंगे कि क्यों ये नियम संशोधन क्यों नहीं हो पा रहे।
वही जो कॉलेज लाइब्रेरियन और कॉलेज पीटीआई जो 2020 से जो रूल संशोधन की फाइल चली थी, नरेंद्र विश्नोई मेरे साथ थे, उसमें भी उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कल 4:30 बजे बुलाया कि इसमें संशोधन करके जल्द से जल्द दोनों भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो। वही कृषि विभाग की जो तीनों विषयों को सम्मिलित, शिक्षा विभाग की कृषि व्याख्याता में जो सभी विषयों को सम्मिलित करने के मामले में उन्होंने कहा कि यहां डीओपी की आवश्यकता नहीं है, ये सीधे शिक्षा विभाग जो कमेटी बनाई उसके आधार पर यह संशोधन हो सकता है, सभी विषयों को शामिल किया जा सकता है, डीओपी की कोई आवश्यकता नहीं है, वो रूल्स आरपीसी को मानना चाहिए। ये बात उन्होंने कही। मैंने कहा साहब आप मीटिंग बुलाइए, आप उनको बताइए, तो वो कहा कि हम उनसे चर्चा करके इस समस्या का भी निस्तारण करेंगे। बाहरी राज्य को कोटा कामों उस पर को भी लेकर चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने ये कहा अभी हम लोग बोनस अंक कुछ देंगे तो सारी भर्तियां अटक जाएंगी, आप इनके जिम्मेदार होंगे। मैंने कहा भर्तियां कैसे जैसे हो रही है मैं रोक नहीं सकता, लेकिन प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता मिले, यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कंप्यूटर अनुदेशक शिथिलता के मामले में केवल मुख्यमंत्री जी को या प्रमुख सचिव साहब को अंतिम फैसला करना है। पंचायती राज जैन भर्ती के लिए भी मैं चर्चा करूंगा, इसमें ई मित्र ऑपरेटरों की भी मैं चर्चा करूंगा। इसमें जो वहां कल जो आरएस भर्ती में पद बढ़ाने की संबंधित चर्चा हुई, पद बढ़ाए जाएंगे, उसमें भी सैद्धांतिक सहमति बनी। एलडीसी के पद भी जल्द से अभ्यर्थना अधीनस्थ बोर्ड को भिजवाई जाएगी। स्टेनोग्राफर जो केंद्र सरकार के जो नियम है उसके अनुसार स्टेनोग्राफर की भर्ती की नियम संशोधन होंगे, अगले साल इसकी विज्ञप्ति जारी होगी। तमाम कई चीजों को लेकर मैंने पोस्ट करके आप लोगों को जानकारी दी थी, मैं एक बार और देख लेता हूं क्योंकि मुझे सारी चीजें याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार देख के आप लोगों से चर्चा कर लेता हूं। इसके अलावा फिर मैं दूसरे पॉइंट जो आऊंगा, आपके अध्यापक भर्ती परीक्षा कब होगी। जलदारी भर्ती की जो योग्यता को लेकर जो परिवर्तन होना था वो अंतिम स्टेज पे है। वो योग्यता जो 5वीं पास थी उसको बढ़ाकर कर रहे हैं, वो योग्यता जल्द, और पद परिवर्तन का भी जो नाम था तो उसका अंतिम स्टेज पे चल रहा है। बोले हमारे विभाग से निकल गई, वो कोई दूसरे विभाग में बता दे, उसको जल्द अधीनस्थ बोर्ड भेजकर उसकी विज्ञप्ति भी जारी करवाएंगे। धरना प्रदर्शन के दौरान मुकदमे दर्ज है, उसका हमने से कॉपी ले ली, वो गृह विभाग को लेटर भेज रहे हैं क्योंकि गृह विभाग ने उनसे मुकदमों के जो नंबर थे, एफआई नंबर मांगे थे, वो हमने उपलब्ध करवा दिया। जो बेरोजगार पर दर्ज मुकदमे थे जो पीसीसी के बाद जो भी थे वो वापस लिए जाएंगे। युवा बेरोजगार आयोग बनाने के संबंध में अलग अलग विभागों से वो राय मांग रहे हैं। मैंने कहा न उपेन्द्र यादव की जरूरत होगी, न राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की जरूरत होगी। यदि युवा बेरोजगार आयोग बनाया जाता है तो काफी बेरोजगार को भला होगा, कोई भी बेरोजगार सीधे अपनी बात रख सके, अपनी पीड़ा रख सके, अपनी समस्याओं का हल करा सके। इसलिए छात्र संघ आयोग या युवा बेरोजगार आयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा अलग अलग विभागों से हम राय मांग रहे हैं, यदि विभाग पॉजिटिव देते हैं तो इस आयोग का गठन किया जाएगा। सभी विभागों में रिक्त जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की जो मांग हम कर रहे हैं, मैं आपको पुनः बता दूं, सभी विभागों में हजारों के लाखों पद रिक्त है चतुर्थ श्रेणी के, उन पर भर्ती निकालने की मैं बात हम मांग करें। वो कह रहे हैं हम एमटीएस की तर्ज पर भर्ती निकालने पर विचार करें, इस पर भी सैद्धांतिक सहमति दी है। पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 की 4000 पदों पर पहला चरण हुआ, 6029 पदों पर दूसरा चरण बाकी है। उन्होंने ये कहा पहला चरण पूरा हो जाए उसके बाद दूसरे चरण पर हम विचार करेंगे। अलग अलग चीजों को लेकर वार्ता हुई और अब आने वाली वीक सोमवार या मंगलवार को जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी शिक्षा विभाग और निदेशक महोदय जी के साथ शिक्षा विभाग की मांगों को लेकर वार्ता होगी। अब मैं जिन चीजों पर चर्चा करना चाहूंगा, सबसे पहले जो काफी लोग इंतजार कर रहे हैं कि अध्यापक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति कब जारी होगी, कब एग्जाम होगी और पदों की संख्या कितनी बढ़ाई जाएगी। साथियों से गौर से सुनना, कुछ ऐसे समाज कंटक व्यक्ति हैं जो बिल में छुप जाते हैं। जब राजस्थान के बेरोजगार जब दुखी और परेशान होते हैं, जब हम गुजरात में थे तब आया कि 6000 पद कम कर दिए गए घोषणा के बावजूद भी, तब कोई भी इस मायूस उदास पीड़ित बेरोजगार के लिए सड़कों पे नहीं उतरा क्योंकि ये भर्ती रद्द होने से पहले ही दुखी थे। मैं गुजरात से राजस्थान लौटा, उसके बाद शिक्षा मंत्री से मुलाकात की और मांग पत्र में, गुजरात में भी इस मांग पत्र में इस मांग को प्रमुख रूप से शामिल किया और जब वार्ता 15 नवंबर की मजबूती से बात को उठाया कि पदों की संख्या बढ़नी चाहिए, रीट लेवल 1 और विशेष शिक्षकों में बिना पद कम किए। साथ ही उस दिन सहमति बनी और लाइव के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले अवगत कराया था कि पदों की संख्या बढ़कर रहेगी, यह मेरी जिम्मेदारी है, मेरा आप लोगों से वादा है। उस समय यह तय हुआ था। आप मेरा वीडियो, मेरा लाइव भी देखना और मीडिया की न्यूज भी देखना। उस समय मैंने कहा था, उन्होंने कहा कि डीपीसी के
होगी और डीपीसी के बाद जो पदों की सूचना आएगी उसके बाद हम पद बनाएंगे। 4,500 पदों पर सैद्धांतिक सहमति बनी थी और जो वर्तमान में जो पद खाली है उसका हम परीक्षण करवा रहे हैं। तो परीक्षण करवाने के बाद 1500 पद उनको उपलब्ध मिले। 1500 के पदों की जो वित्तीय स्वीकृति के लिए जो सैद्धांतिक सहमति के लिए वो फाइल चल चुकी है। इनकी 1500 पद बढ़ेंगे, लेकिन 4,500 पदों पर सहमति बनी थी, उसके लिए अभी भी आंदोलन है। कल सुबह हम लोग 10:30 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड जा रहे हैं कि विज्ञप्ति जारी की जाए और परीक्षा तिथि भी बताई जाए कि फरवरी एंड में होगी या मार्च में होगी। कब होगी आप बताओ, क्योंकि 4-5 फरवरी को एग्जाम नहीं होगी। लेकिन हम कह रहे हैं कि परीक्षा तिथि बताए, विज्ञप्ति भी जारी करें। लेकिन अब कई लोग कह रहे हैं कि हां आप पद बढ़ाने की मांग वहां क्यों कर रहे हो? पद बढ़ाने की मांग आपको शिक्षा मंत्री, सीएमओ या शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सामने करनी चाहिए। जब साथियों हम प्रदर्शन वहां कर रहे हैं, मीडिया वहां आ रही है, दो काम चेयरमैन मोदी जी के हाथ में, विज्ञप्ति जारी करना और परीक्षा तिथि। लेकिन वहां मीडिया के माध्यम से सरकार तक बात चली जाएगी कि युवा बेरोजगार पद बढ़ाने की मांग करें। हम शहीद स्मारक में प्रदर्शन करते हैं तो भी शिक्षा विभाग, सीएम तक, सरकार तक आवाज जाती है। तो जब हम वहां जा रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, दो मांग कर रहे हैं, तो ये मांग भी मजबूती से रख रहे हैं कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए, जो 15 नवंबर को सैद्धांतिक सहमति बनी थी। तो साथियों आज भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। जो लोग कह रहे हैं ना इतने पदों पर भर्ती होगी, वो पहले कहां छुप गए थे, क्यों नहीं बोला? लेकिन उनको पता है, जिस व्यक्ति ने चैलेंज दिया, जिस व्यक्ति ने कहा कि पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी, उनको पता है कि ये जिद्दी है, ये लड़ रहा है। जब विस्तृत सिलेबस जारी नहीं हो रहा था, जब कठिनाई स्तर कम नहीं हो रहा था, सबसे पहले आ गया, सामान्य ज्ञान भी जुड़वाया, कठिनाई स्तर कम भी करवाया और आप लोगों के लिए, आपको पता है, विस्तृत सिलेबस भी जारी करवाया। कंप्यूटर अनुदेशक में विस्तृत सिलेबस नहीं आया। कई भर्तियों में जो उन्होंने कहा था, कई भर्तियों के लिए विस्तृत सिलेबस का वादा किया था, वो जारी नहीं हुआ, उसका अध्यक्ष में नहीं हुआ। ये जो आप जो पोस्ट कर रहे हैं ना, इन लोगों ने वादे किए थे, कुछ नहीं कर पाए, उनके साथ धोखा किया बेचारों के साथ। या वादा किया तो ये भी करवाया और वादा किया पद बढ़ाने के लिए, पद भी बढ़ाएंगे। अब लोग गुमराह करते हैं कि साहब लेवल फर्स्ट में पद कम हो जाएंगे। अरे लेवल फर्स्ट में नामांकन बढ़े हैं तो लेवल फर्स्ट में नामांकन बढ़ने थे, उनके 21,000 पद हुए हैं। लेवल 2 के पद काटे नहीं गए, लेवल 1 के लिए नामांकन बढ़ने से लेवल 1 के 21,000 हो गए। और यदि अभी भी नामांकन पद खाली है तो मैं लेवल 1 के भी बढ़ाने की मैं पैरवी करूंगा। लेकिन सवाल यह है, लेवल 2 के पद लेवल 1 में नहीं जोड़ेंगे और लेवल 1 के पद लेवल 2 में नहीं जोड़े जाएंगे। अब डीपीसी होगी, कितने पद रिक्त होंगे, मैं तमाम चाहिए वो 4,000 हो, 5,000 हो, 7,000 हो, उन पदों को बढ़ाने के लिए अब संघर्ष और प्रयास कर रहे हैं। जो लोग सवाल उठा रहे घर बैठे कि साहब 1500 पद बढ़े, हमें भीख थोड़ी दे दी, हमारे साथ गलत हो गया। अरे भाई रजाई से बाहर तो निकल। ये तो आके मैं चिल्ला के ये मांग पत्र में शामिल करके वार्ता करके 1500 पद तो बढ़वाए आपके, आप 15 पद बढ़वा के देगी घर से निकलकर। और अब 4,500 की सैद्धांतिक सहमति तो बनवाई, डीपीसी के बाद पद बढ़ाने की सैद्धांतिक सहमति तो बनाई, आज उसके लिए दबाव बना रहे, कल जा रहे, प्रयास तो करें ना, लड़ रहे ना आप लोगों के लिए। तो कम से कम जो आप लोगों का साथ दे रहा है, जो आपका सिलेबस से लेकर सब जगह साथ दिया, आपके 1500 पद बढ़े तो और मैंने ये थोड़ी कहा 1500 बढ़ेंगे और नहीं बढ़ेंगे। वो पद जो सैद्धांतिक सहमति बनी थी, डीपीसी हो रही है, डीपीसी जारी है, डीपीसी जारी है, उनके बाद आंकड़े आएंगे, वो पद यानी कि विज्ञप्ति जारी होने के बाद एग्जाम से पहले कभी भी वो पद बढ़ सकते हैं, जिसके लिए हम प्रयास करें। जो सीएमओ में मीटिंग होगी उसमें मजबूती से आपकी बात मैं रखूंगा। और आने वाले वीक में, आज मेरे पास शिक्षा विभाग से फोन आया था कि शिक्षा विभाग के कौन कौन से मुद्दे हैं जिसे शिक्षा विभाग तैयारी करके, तो मैंने सारे मुद्दे लिखे, जिसे प्राथमिक तौर पर यह मांग रखी है कि शिक्षा विभाग में जो अध्यापक भर्ती परीक्षा उसकी विज्ञप्ति जारी की जाए, परीक्षा तिथि बताई जाए और पदों की संख्या बढ़ाई जाए। यह मांग पहले नंबर पे मैंने शिक्षा विभाग में रखी है। तो वह वार्ता होगी तो इसको मजबूती से रखूंगा। और कल आप सब जो जयपुर में रुके हैं, जो मांग कर रहे हैं कि हमारी विज्ञप्ति जल्द जारी हो, परीक्षा तिथि की स्थिति स्पष्ट हो कब होगी, और इसके अलावा पदों की संख्या बढ़ाई जाए। यार कम से कम एक दिन तो निकल के आइए। आप गुजरात में मैं था तभी आप चुप हो गए, 6,000 पद हो गए, आके मैंने बात रखी, परिणाम आपको दिया, हर जगह परिणाम दे रहा हूं। लेकिन ऐसे जो कॉपी पेस्ट गेंगों से आप बच कर रही है। इनको पता है कि वार्ता मैंने सबसे पहले लाइव आके बता दिया था कि डीपीसी के तहत ये पद बढ़ेंगे, 1500 पदों को मैंने बता दिया था, तो 1500 और 4,500 को जोड़ के कह दिया कि ये इतने पदों पे होगी। उन पदों को जोड़ रहे हैं। इनका काम किसी एलडीसी से पूछते हैं साहब क्या होगा, यहां तो बैठकर अधिकारियों के सामने बैठकर वार्ता कर रहे हैं और उनसे निवेदन करके सहमति ले रहे हैं युवा बेरोजगारों के लिए। इनमें दम हो तो मिलिए, इनमें हम में दम था। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, अधिकारियों से लगातार वार्ता हो रही है और संघर्ष का परिणाम था, संघर्ष के दम पर। इन्होंने कभी संघर्ष करना नहीं सीखा, ये कॉपी पेस्ट कर आपको गुमराह कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बच कर रहे। और रही बात, ये सवाल उठा रहे हैं, कहते हैं कि गुजरात आंदोलन के आजकल कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की शिथिलता, पंचायती राज चयन, ई मित्र ऑपरेटरों की चर्चा क्यों नहीं हो रही? अरे भैया चर्चा मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से अब वार्ता होगी तो ये खुद रखेंगे, ये खुद रखेंगे। मैंने वादा किया था
कि आपके साथ मैं अंतिम साथ तक संघर्ष करूंगा और आपकी वार्ता मुख्यमंत्री जी होगी और आप खुद बात रखोगे, वो वादा मैंने निभा दिया। ये खुद बात रखे और दोबारा वार्ता होगी, उसमें बात रखेंगे और हमारे साथ धोखा आता है, दूसरे हमने रणनीति तैयार कर रखी है, बी प्लान भी तैयार, धोखा होता तो फिर भी संघर्ष करेंगे, लड़ने के लिए तैयार है, छुपने के लिए तैयार नहीं है। हम लड़ना भी जानते हैं और जीतना भी जानते हैं। इसलिए साथियों, जो होने वाली जो मीटिंग होगी उसमें ये तमाम मांगे रखी जाएगी। लेकिन कल सुबह जैसे सूचना सहायक भर्ती है, कई लोग सूचना सहायक भर्ती की, कल भी मैंने डीओपी सेक्रेटरी के सामने मैंने प्रोग्रामर और उन दोनों की बात रखी थी। प्रोग्रामर के लिए उन्होंने कहा कि जो उन्होंने जो प्रमोशन के लिए कुछ रूल्स जो लगे उनके लिए कुछ चेंज कर रहे हैं, 50-50 या पता नहीं क्या कह रहे थे वो, लेकिन प्रोग्रामर में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन सूचना सहायक के लिए वो कर्मचारी बोर्ड और विभाग दोनों से बात करेंगे। यदि विभाग में कोई मामला लंबित तो उनसे बात करेंगे और ये कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं कर पा उनसे बात करेंगे। उन्होंने कल आश्वासन दिया था। लेकिन सूचना सहायक के जो तमाम अभ्यर्थी कल सुबह ज्यादा संख्या में पूछे, 2 ही भर्तियों की विज्ञप्ति और अन्य कोई भी अभ्यर्थी उनकी मांग हम रखेंगे। मीडिया पूछ रही है, मजबूती से बात रखें। चेयरमैन साहब से भी मैंने कहा कि हमारे उनसे समय लिया है जिससे वो हमारी समस्या को हल हो सके। तो कल सूचना सहायक के जो अभ्यर्थी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि इसी दिसंबर में सूचना सहायक भर्ती की भी विज्ञप्ति जारी हो। जैसे हम प्रदर्शन करेंगे जिन मांगों को लेकर जा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे थोड़े दिन बाद, या तो पहले दिन कह देंगे साहब पद बढ़ रहे हैं। अरे इनको पता है, जब गुजरात में थे जब पद नहीं बढ़ रहे तब तो नहीं बोले, आप चुप गए थे, तब तो बोलती बंद थी। जब हमने संघर्ष किया, वार्ता की, परिणाम आने लग गया, कभी पंचायत राज जैन के लिए कह रहे नहीं आएगी, कभी कह रहे अब आएगी, तो इन ये हवाएं पहचान लेती कि हवाई किधर चल रही है। जब संघर्ष की जीत की हवाएं चल रही है तो ये उसमें गाने लग जाते। तो ऐसे कॉपी फेस्ट गैंग से बचकर रहो, संघर्ष के बदौलत हमारी मांगे पूरी करवाएंगे। सरकार जब वार्ता कर रही है, आप सोचिए सरकार पॉजिटिव है तभी तो वार्ता करिए, हर विभाग से वार्ता करवा रही है, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से वार्ता होगी। तो उम्मीद है, मुख्यमंत्री जी के विश्वास पर आए थे, वार्ता हो रही है तो हम भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करने क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे। जब वार्ता हो रही है और मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से वार्ता होगी और उससे निवेदन करेंगे मुख्यमंत्री जी से वार्ता करवा के तमाम मांगों पूरा करवाएं। धोखा होता है तो हमारे पास वो प्लान भी तैयार है। लेकिन पहले जब वार्ता का दौर जारी है, हम बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो काफी लोग मांग करते हैं कि हमारी मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से वार्ता करवाई। लेकिन जब हमारी बिना आंदोलन, जब गुजरात के आंदोलन से अभी हमारी वार्ता हो रही तो हम आंदोलन क्यों करें? क्योंकि वार्ता का दौर जारी है। शिक्षा विभाग की भर्तियों को लेकर अब वार्ता होगी, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से वार्ता होगी, तो वहां इन सबको लेकर वार्ताएं होंगी। तो साथियों, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की शिथिलता का जो मामला है, जो वार्ता होगी उसी में ही फाइनल निर्णय होगा। मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से वार्ता उसी में फाइनल होगा। वही पंचायती राज जैन भर्ती के जो अभ्यर्थी है उनको भी मैं बता दूं, हमारा जो कल भी आपके मामले को लेकर विभाग के कुछ कर्मचारियों को, अधिकारियों को बुलाया था, कल भी मीटिंग हुई थी। अभी मैंने आज छोटा सा वीडियो आज भी डाला था, पप्पू भैया वही मेरे साथ ही बैठे थे, उनके सामने मैंने बात की थी। तो अभी हमारी जो फाइल पॉजिटिव रूप से हमारी पटरी पे आ गई है, यानी कि आपका संघर्ष कामयाब होता नजर आ रहा है। विश्वास करिए, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने उस फाइल पर अपने पेन से लिखा था, यह बजट की घोषणा अधूरी है, पूरी करने के लिए लिखा था। तो थोड़ा सा आपको संयम रखना होगा, क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सीएमओ मीटिंग कर रहा है, वो अधिकारी से चर्चाएं कर रहा है, उसके बाद हमें बुला रहा है, तो हमारा काम हो रहा है। तो गलत जो लोगों की बातों में नहीं आना है, क्योंकि अभी हमारी एक बड़ी वार्ता का दौर बाकी है। आप कह रहे हो कि कई कह रहे चिकित्सा विभाग की भर्ती में कहां से पंचायत राज जैन आएगी, कहां से शिथिलता वाले मांग। कल डीओपी में जो मीटिंग हुई थी, जो नियम संशोधन से संबंधित कई ऐसी भर्तियां थी जो अन्य मांगे थी, उनको लेकर डीओपी सेक्रेटरी से मीटिंग हुई थी। लेकिन जो प्रमुख मांग है, कंप्यूटर अनुदेशक में शिथिलता, मित्र ऑपरेटरों की जो समस्या है, जो मानदेय से लेकर सेक्रेटरी और पंचायत सरपंच द्वारा हटाना, वो तमाम चीजों को लेकर, और मित्र इसके अलावा जो कनिष्ठ अनुदेशक है, पंचायत राज जैन, इनकी महत्वपूर्ण मीटिंग, उन जो प्रतिनिधि मंडल जो 7 लोग पहले शामिल थे, वो सारे प्रतिनिधि मंडल वापस शामिल हो गए, उनके सामने फाइनल फैसला होगा। तो इसलिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। विभागों वाइज मीटिंग हो रही है अन्य मांगों को लेकर, इसके बाद फाइनल मीटिंग होगी, आप खुद बैठोगे, खुद बात रखोगे, आपके सामने निर्णय होगा। एक पहला ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको खुद को पूरा मौका देता है बोलने का, और उसके बाद आपसे दुगनी ताकत में आपके लिए झगड़ता है। यार एक चीज बताओ, मेरी सरकार से क्या दुश्मनी है? सोचिए, आज मुझे षड्यंत्र करके मुझे झूठे मुकदमे में 10 दिन मुझे जेल में रहना पड़ा, मेरी बदनामी हुई। किस लिए? क्योंकि मैं सरकार से आपकी मांगों के लिए टकरा रहा हूं, लड़ रहा हूं, इसलिए तो मुझे जेल जाना हुआ। मैं यदि कहता सरकार जिंदाबाद, सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार वादा निभा रही, तो फिर मैं जेल क्यों जाता? मैंने आप लोगों की मांग उठाई, मैंने कहा कि वो मांगे अधूरी बजट की। मैं गुजरात में गया, आज मैं सरदार शहर में रैली आप लोगों के लिए निकालने जा रहा था, केवल आपकी आवाज उठाने के बदले में मुझे 10 दिन की सजा, एक मुकदमा, ये शायद 10, ये मुझे बड़ी इनाम मिली है, आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं। तो आप लोग जो लोग कहें उनकी बातों में नहीं आए कि हमें कब विरोध करना, ऐसा थोड़ी उनका कहने में भारत जोड़ो में विरोध करने चल जाएंगे, नहीं। हमारी वार्ता का दौर जारी है। जब मुख्यमंत्री जी ने विश्वास देकर, आश्वासन देकर भेजा है, वार्ता जो सीएमओ के निर्देश पर वार्ता हो रही है, और फिर अभी वार्ता, बड़ी वार्ता बाकी है,
तब तक हम संयम बनाएंगे, क्योंकि बड़ा आंदोलन करता तभी वार्ता होती, अब वार्ता हो रही है तो पहले हम वो लोग वार्ता करेंगे। उम्मीद है जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने, उनके अधिकारियों ने आश्वासन दिया था, उम्मीद है कि हमें न्याय प्रदान करेंगे, हमारी मांगों को मानेंगे, तब तक हम लोग शांतिपूर्वक। राहुल गांधी जी का विरोध नहीं करेंगे, अतिथि देवो भव, उनका स्वागत है, लेकिन हम लोग वार्ता के बाद ही आगामी रणनीति को लेकर जो हम निर्णय लेंगे। लेकिन यह जरूर है, धोखा होता है तो हम पीछे हटने वाले नहीं है। आपका भाई अंतिम सांस तक आप लोगों के लिए संघर्ष करेगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं पुनः बता दूं, जो लोग गुमराह कर रहे हैं कि इन जो कंप्यूटर अनुदेशक शिथिलता, पंचायत चयन और ई मित्र ऑपरेटर, खनिज अनुदेशक, ये सारी चीजें आपके सामने ही तय होगा उस मीटिंग में। मैं भी उस मीटिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, कब होगी उस मीटिंग, आप भी इंतजार करें। इसके अलावा साथियों, जो तमाम चीजों को लेकर जो मैंने बताया, कल प्रदर्शन आप लोगों के आना, सांकेतिक प्रदर्शन है, चेयरमैन साहब से हमने समय लिया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथियों, हर चीज तो मैं आप उसके सामने रख रहा हूं, मजबूती से रख रहा हूं। 7 दिसंबर को जो वार्ता हुई, मैंने आप लोगों को बता दी कौन कौन सी इश्यू को लेकर वार्ता हुई। बजट में नई, जो कई विभागों में बजट में कई भर्तियों की घोषणा की जाएगी, ये कहा कई भर्तियों की घोषणा इस बजट में की जाएगी। जो उनसे वार्ता हुई मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा साथियों, जो मैं चिकित्सा विभाग की बता देता हूं, क्योंकि अभी मैं हाईकोर्ट एलडीसी और हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए भी मैं वहां गया था। कर्मचारियों कहा कि आपका ज्ञापन हम लोग हमारे रजिस्ट्रार महोदय जी के पास पहुंचा देंगे, वो जोधपुर में, और इस पर जल्द से जल्द राहत देने की कोशिश करेंगे। तो वो ज्ञापन मैं खुद हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट में जाकर मैं खुद ज्ञापन देके आऊं। श्रीमान रजिस्ट्रार महोदय, राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ जयपुर परीक्षा, इसके नाम से मैं खुद उनके कर्मचारियों को ज्ञापन देके आया हूं, दोनों भर्तियों के लिए, हाईकोर्ट ग्रुप डी की और एलडीसी के लिए मैं खुद देके आया हूं जाके। ओटी टेक्नीशियन, दंत चिकित्सक, ईसीजी टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, खेत लैब टेक्नीशियन भर्तियां करना सहमति बनी, उनकी विज्ञप्तियां जारी होंगी। उन्होंने कहा है जो चीजों में थे, जो रेडियोग्राफर 2020 के लिए भी वो पैरामेडिकल की टीम, वो जो आपके आरपीएमसी है, उनको बुलाकर वो मीटिंग करके इसका निस्तारण करने की बात उन्होंने कहा है। ये चीजें तो उनके सामने निकल के जो चीजें हो, क्योंकि साथियों वार्ता में उपेन्द्र यादव ने संबंधित भर्तियों के जो अभ्यर्थी जो गुजरात में भी शामिल थे, उनके साथ ले जाकर उनकी बात में मजबूती से रखवाने की कोशिश कर रहा हूं जितनी को। अब ये लोग भ्रमित करें, आज तक कभी देखा कहीं इनको कभी बुलाया? ये केवल कॉपी पेस्ट करके फोटो खिंचवा के माहौल बनाने की कोशिश कर। इनका एक काम जरूर है, संघर्ष हम करते हैं, लाठी हम खाते हैं, जेल हम जाते हैं, उत्तर प्रदेश हम जाते हैं, गुजरात हम जाते हैं, फिर ये पता करते हैं कि यार इन्होंने जो वार्ता हुई, वार्ता होने के बाद वो फाइल भी चलती है, नीचे तक जाती है, तो एलडीसी संपर्क भाई साहब बता दो क्या हो रहा है, फिर वो माहौल बनाएंगे। तो उनका काम उनसे बच कर रही है, संघर्ष का परिणाम हमेशा मिलता है। अगले वीक शिक्षा विभाग के लिए मैंने बता दिया, शिक्षा विभाग में अगले वीक में जो मीटिंग होगी, मैं उसमें प्रमुख तौर पर मैंने जो मुद्दा बैठा है, कोई बाकी हो तो मुझे बता देना। शिक्षा विभाग की जो मैं आपको बता दूं, उन चीजों को लेकर मैंने उनके सामने बात रखूंगा। शिक्षा विभाग के अधिकार, अध्यापक भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए, परीक्षा तिथि घोषणा की जाए और लेवल 2 में पदों की संख्या बढ़ाई जाए, और यदि लेवल 1 में खाली है तो उसमें बढ़ाई जाए। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 10,000 पदों पर नियमित भर्ती निकालने की बजट में घोषणा की गई थी। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 10,000 पदों पर, यह चीज भी हम मांग कर रहे हैं कि इसकी नियमित भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाए। विद्या संबल योजना स्थायी रूप से बंद की जाए, नियमित तौर पर भर्तियां की जाए। पेपर लीक में लिप्त जागृत स्कूल की मान्यता रद्द की जाए। पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाए। शिक्षा विभाग में चतुर्थ कर्मचारियों की भर्ती निकाल जाए। संस्कृत विभाग में नई कंप्यूटर अनुदेशक, पीटीआई, लाइब्रेरियन भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाए। यह भी महत्वपूर्ण मांग होगी। संस्कृत शिक्षा विभाग में कंप्यूटर अनुदेशक, पीटीआई और लाइब्रेरियन भर्तियों की विज्ञप्ति जारी की जाए। कृषि व्याख्याता के सभी विषयों को शामिल किया जाए। फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, दिव्यांग सर्टिफिकेट कानून बना जाए। सेकंड ग्रेड 2016 एसएस के अलावा उसकी सूची जारी की जाए। रीड 2016 की सूची जारी की जाए। इनकी मांग हम शिक्षा विभाग की जो मीटिंग होगी उसमें मैं रखूंगा। यदि किसी के पास और कोई मांग हो तो मुझे जरूर बताइए। इसके अलावा साथियों, जो तमाम चीजों को लेकर जो लगातार हमारा संघर्ष जारी है, तमाम जो जलदारी की मैंने बताई दिया था, सहायक कृषि अधिकारी, सैनिटरी इंस्पेक्टर, जलदारी विभाग में भर्तियां, ये सारी चीजें हम लगातार मांग उठा रहे हैं। शिक्षक भर्ती 2012 का न्यायालय में प्रयोगशाला सहायिका मैंने बता दिया। युवा बेरोजगार आयोग का बता दिया। बेरोजगार भत्ते में अनिवार्य की इंटर्नशिप को रद्द की जाए, यह मांग हम लगातार कर रहे हैं। सीईटी को उससे भर्तियां बाहर करने उसने मना कर दिया कि सीईटी की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, तो हम लोग सीईटी को जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती, राजस्थान पुलिस भर्ती, एलडीसी, इन भर्तियों को बाहर करने की मैंने मांग रखी थी। इस मांग को उन्होंने ठुकरा दिया है। लेकिन मैं सीईटी के पक्ष में कभी भी नहीं था, ना हूं, कि सीईटी की वजह से भर्तियां लेट हुई है, क्योंकि अभी तक जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा होकर उसका परिणाम अभी तक जारी हो जाता, लेकिन लापरवाही से आप लोग बहुत नुकसान हुआ है जूनियर अकाउंटेंट वालों को।
अब मैं चर्चा कर रहा था ये चीजें, भविष्य वाला मैं बोल चुका हूं। पर दूसरा था मैं बोलूं, जूनियर असिस्टेंट बिजली विभाग का मेरी बात हुई थी, शायद यह तो परिणाम आ गया होगा। उन्होंने कहा तैयारी चल रही है, आज के लिए कहा था उन्होंने, मैंने एक दिन एक्स्ट्रा बोला था कि आज नहीं तो कल तक परिणाम आ जाएगा जूनियर असिस्टेंट के लिए। मैंने ट्वीट किया था, शायद आगे होगा या आने वाला होगा या कल तो आ ही जाएगा। मेरे अधिकारियों से बात हुई थी और मैं जाके खुद मिलकर आया था, जो अमिताभ जी से सीपीओ है उनसे और जो सचिव है सेक्रेटरी साहब से मैं खुद मिलकर आया था। उन्होंने कहा था कि कल हमारे पास वो IBPS कंपनी डेटा आ जाएगा एजेंसी से, परीक्षा एजेंसी से, फिर उसके बाद हम चेक कर करके उसका परिणाम जारी कर देंगे। इसी वीक के लिए कहा था, जल्द के लिए, तो शायद आज आ जाएगा या आ गया होगा या फिर सुबह आएगा, क्योंकि उन्होंने मेरी बात हुई आज के लिए। प्रयोगशाला साइक मेरे को लगातार ये कॉल मैसेज कर रहे हैं कि हमारा जो डेटा है ना दस्तावेज सत्यापन के बाद बोर्ड में नहीं पूछा, क्योंकि जो एब्सेंट अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन उनका शेड्यूल जारी होना वो अभी तक नहीं है, उसके बाद हमारे फाइल में परिणाम आना। इस संबंध में जब मैंने बात की शिक्षा संकुल में, कल मैंने ट्वीट भी किया था, उन्होंने कहा देखो हमारे पास साधन नहीं है, कर्मचारी चयन बोर्ड साधन भेजेगा तब हम लोग डेटा पूछा देंगे। चेयरमैन साहब से बात की, चेयरमैन साहब ने कहा कि उनको कहो कि वो सचिव साहब से बात करें, और कल तक गाड़ी नहीं पूछी थी। आज मैंने सुबह बात की, बोले आज गाड़ी पहुंच जाएगी तो डेटा कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच जाएगा, उसके बाद एब्सेंट अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होगी और फिर एब्सेंट के बाद फाइनल प्रक्रिया। तो साथियों कल सुबह पता चलेगा, जब मैं जा रहा हूं 10:30 बजे। आप लोग भी पूछे प्रयोगशाला सहायक भर्ती वाले, मैं आपके सामने जब मिलूंगा चेयरमैन साहब से, मैं आपके सामने ही बात करा दूंगा कि मैंने फोन किया था नहीं किया था क्या हुई, क्योंकि मैं जो कहता हूं उससे मुकरता नहीं। मैंने शिक्षा संकुल भी अधिकारी से बात की थी और चेयरमैन साहब से भी निवेदन किया था, तो आज मैं बार बार उनको फोन नहीं कर सकता, इसलिए मैंने फोन नहीं किया कि पूछ गया हो तो कल पता चल जाएगा, कल जा रहे हैं, क्योंकि वहां उनसे निवेदन करेंगे ना कि एब्सेंट की जो एक मौका देने वाला उनका जल्द से जल्द वो दस्तावेज सत्यापन के एक बार फिर उनको बुलाने का वो कैलेंडर जारी करे, तो वो कल ही बात रखेंगे और उसके बाद जल्द आपका परिणाम जारी हो उसके बाद। तो कल आप लोग पूछिए, अधिक से संख्या में आपके सामने बात रखूंगा। वीडियो के लिए मैंने बताया कि वेबसाइट बन रही है, उसके बाद आपका परिणाम जारी होगा। वीडियो के लिए सोमवार को अधिकार से मिलेंगे, लेकिन जहां तक उन्होंने मुझे बताया था दिसंबर एंड या जनवरी महीने में ही इन लोगों की ज्वाइनिंग हो पाएगी। वेबसाइट से जो आपकी जो जिलावंटन होगा मेरिट के आधार पर, तो काउंसलिंग जो वेबसाइट पर होगी तो उसके आधार पर जो स्थिति की मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन दिसंबर एंड या जनवरी महीने में आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल पाएगी। नहीं RS वाला मैं बता दिया, बाहर राज्य वाला मैंने बता दिया। JN PhD के लिए मैंने अब ट्वीट करके कहा था मंत्री महोदय जी से अप्रूवल मिल चुका था, फिर मैंने अधिकारियों से बात की, फाइल चली गई थी, उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में कर देंगे, आज नहीं कर पाए तो कल तक मेरे हिसाब से वो कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्री से अप्रूवल हो गया, अब अंतिम स्टेज पे। तो साहब आपने इतने दिन इंतजार के लिए, PWD के लिए खुद मैं मंत्री से मिलकर आया, उस दिन आदेश हो गया। PhD जो JN भर्ती के जो अभ्यर्थी साथियों, मैं 2 बार गया आपके साथ, मुझसे जितना प्रयास मैंने बात की और लगातार अधिकारी से बात करो, आज भी बात हुई थी, बोला हो जाएंगे यार, आपने इतना इंतजार किया, एक आधा दिन और करिए, तो आज नहीं तो कल तो हो ही जाएंगे। मेरे से जितना प्रयास हो मैंने सहयोग किया, भर्ती निकलवाने से लेकर परिणाम निकलवाने तक लेकर ज्वाइनिंग तक मैं आपके साथ था, आज भी और आगे भी साथ रहूंगा, गया हूं मैं आपके साथ। मोटर वाहन उपनिरीक्षक एक ऐसी भर्ती बनी जिसे राज्यपाल महोदय जी से अनुमोदन करवाकर प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा अब एक कमेटी का गठन किया गया 5 लोगों की, जो कर्मचारी चयन बोर्ड में वहीं बैठकर जो अध्यक्ष महोदय की निगरानी में दिशा निर्देशानुसार वो जांच करेंगे और जांच होगी, इसके बाद परिणाम जारी होगा। पहले भी कमेटी बनी थी लेकिन उसको माना नहीं गया, अब राज्यपाल महोदय से अनुमोदन करवाकर और फिर प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा इसके एक आदेश जारी किए गए, अभी जारी हुए, देख लीजिए हालात है। टेक्निकल हेल्पर के लिए कहा है उन्होंने दिसंबर एंड या जनवरी में ही परिणाम के लिए उन्होंने कहा है, क्योंकि अभी जो उन्होंने एक्सपर्ट टीम बनाई थी उनकी मीटिंग बता रहे थे, बोले थोड़ा समय लगेगा। जेल परियों की जो है उनकी भी मैंने उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ, क्योंकि जेल में मैं गया उनकी पीड़ा देखी, तो मैंने उनसे वादा किया था कि मैं आपकी आवाज उठाऊंगा, मीडिया के माध्यम से भी आवाज उठाऊंगा, सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाऊंगा, और उनके प्रतिनिधि मंडल को मैं सीएम सचिव से मिलवाकर लाया कि उनके पे ग्रेड 2400 की जाए और इनका रोडवेज पास भी बनाया जाए और अन्य इनकी मांगे पूरी की जाए, क्योंकि उनकी पीड़ा मैंने देखी थी। वादा मैं तो जहां जाता हूं जिससे वादा करता हूं उसके लिए प्रयास करता हूं, मैंने उनकी पीड़ा देखी, जो हालात देखे, तो उनके लिए आज भी वादा कर रहा हूं, जिसे मुझे जहां मौका मिलेगा मैं आपकी मांग मजबूती से रखूंगा, आपका साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं दूंगा, मेरा वादा आप लोगों से। कंप्यूटर भर्ती परीक्षा का परिणाम कब आएगा? मैंने पहले भी कहा था, जो मुझसे बात हुई थी 10 से 25 दिसंबर के लिए कहा गया था, ये परिणाम जारी करने 10 से 25 दिसंबर तक के लिए कहा गया था, तो मैं 25 दिसंबर तक तो बोलने कोई मतलब नहीं, ये मुझे कहा गया था। कल जाएंगे तो कल भी पता लग जाएगा कब तक आएगा, लेकिन वो जो महत्वपूर्ण मीटिंग सीएमओ की भी होगी। तमाम इश्यू को लेकर मैंने चर्चा की है, कोई मुद्दा रह गया था एक बार मैं ट्विटर पे देख लेता हूँ यार, कोई ट्वीट क्या होता है उस पर भी मैं बोल दूंगा।
लेकिन कल का एक सांकेतिक प्रदर्शन है। फिर मैं एक बार फेसबुक के कमेंट भी देखूंगा लोगों के, क्योंकि यूट्यूब के तो कमेंट आप देख लो बहुत पास चल रहे हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भैया बजट में घोषणा होगी, आएगी आपकी, मैं मांग कर रहा हूं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की मांग की है मैंने। संगणक की भी मांग करे, संगणक की भी बजट में, संगणक भर्ती की बजट में घोषणा होगी। जो बजट आएगा जनवरी फरवरी, उसमें संगणक भर्ती की घोषणा होगी। संगणक की भी मुझे काफी लोगों ने याद दिलाया था, संगणक की भी चिंता मत करो, आपकी भर्ती भी आएगी। विद्या संबल योजना का विरोध किया है। सेकंड गेट 2016 की शिक्षा बाकी जो मीटिंग होगी उसमें मैं मांग रखूंगा। स्पीड बहुत तेज है। पंचायत राज जेन वाली बात रख दी, पॉजिटिव है, जो भी होगा आपकी स्थिति थोड़ी दिन में स्पष्ट हो जाएगी। बहुत तेज चल रहा है, एक बार मैं ट्विटर पे को देख लेता हूं। सूचना सहायक अध्यापक भर्ती की विज्ञप्ति, परीक्षा तिथि, पद बढ़ाने को लेकर कल सुबह 10:30 बजे आप लोगों को आना है। ये विशेष मैसेज आप लोगों के लिए है। प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी, आज न्यूज़पेपर ने बड़ी खबर मैनिफेस्टो छापी है। अब लगातार 2 साल से हम संघर्ष करें, 20 राज्यों का डेटा मैंने दिया है सरकार को, खास ये एक्शन सरकार ले, अन्यथा ये 2023 का चुनावी मुद्दा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि मेरे प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मैं लगातार पिछले 2-3 साल से संघर्ष कर रहा हूं। सारे डेटा तथ्यात्मक मैंने सरकार को भी 1 साल पहले सौंपे थे। 1 साल से ज्यादा दिन हो गए, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि कई राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थी को नहीं लिया जाता, यहाँ बहुत लोग आते हैं, तो इसके लिए हम लगातार संघर्ष हमारा जारी है। आज पंचायत राज जैन भर्ती पर भी ट्रेंड हुआ है बहुत ज्यादा। युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप तक वो संघर्ष की वो कहानी, दास्तां, संघर्ष का परिणाम, आगे की रणनीति से लेकर मैं आप लोगों के बीच में आता हूँ। काफी लोग इंतजार करते हैं, काफी लोगों तक सच बताना, काफी लोग कॉपी पेस्ट हैं जो भी अभी थोड़ी देर बाद ट्वीट कर देंगे यहाँ से देखा कि क्या होने वाला। लेकिन मैं आपके साथ पहले भी था, आज भी हूँ और हमेशा रहूंगा, क्योंकि आप लोगों को न्याय मिले। ग्राम विकास अधिकारी भर्तियों के जो अभ्यर्थी हैं, चयनीय भर्तियों की नियुक्ति दिसंबर एंड, लगभग संभावना कम लग रही है दिसंबर एंड तक, लेकिन जनवरी में तो आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और जल्दी मैं आपके प्रतिनिधि मंडल के साथ जाकर अधिकारियों से मुलाकात करके आपकी नियुक्ति प्रक्रिया, यानी कि पहले जिला आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण करवाकर जल्द से नियुक्ति दिलाने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। फर्स्ट ग्रेड के आंसर की के लिए कह रहे हैं, तो जो वार्ता होगी तो उसमें मैं शिक्षा वाक्य, ये तो जारी हो जाए, नहीं शिक्षा वाक्य वार्ता होगी, उसमें मैं मांग रखूंगा कि फर्स्ट ग्रेड की आंसर की जारी हो, वो बात में मैं रखूंगा। एक बार मैं फेसबुक का कमेंट देख लेता हूँ यार, जिससे मैं कोई जवाब दे पाऊँ, क्योंकि यूट्यूब पर तो बहुत फास्ट चल रहा है, मैं देख नहीं पाऊंगा। कोशिश करूंगा मैं फेसबुक पे देखो एक बार आप लोगों को कमेंट, कोशिश कर रहा हूँ पूरी। रेडियोग्राफर में पद बढ़ाओ, पद बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन पद बढ़ाने के लिए उन्होंने सहमति दी थी। पटवारी भर्ती परीक्षा की वेटिंग लिस्ट जारी कराओ भैया, आज कोर्ट ने स्टे दिया है इस पे। तो अभी टीटीटी 2012 बाबूलाल जी कोर्ट में सुनवाई होगी, तब आपका पक्ष रखा जाएगा, उन्होंने वादा किया था। पुष्पेंद्र सिंह जी ई मित्र ऑपरेटर के मामले में जब सुनवाई होगी तो आपके राजाराम जी और राजा सीताराम जी दोनों शामिल होंगे, और वहीं दोबारा से वार्ता होगी। जिस समय वार्ता का जहां अंत हुआ था, उन्होंने आश्वासन दिया था, जो आप लोगों को आपके साथियों ने बता दिया होगा, दोनों प्रतिनिधि शामिल होंगे। मैं आपके लोगों के साथ था, और मैंने जो 8 सितंबर को मुलाकात की थी, मैंने ये कहा था, क्योंकि मैं आपका मामला इतना नहीं जानता था, मुझे लगा कि आपको मानदेय नहीं दिया, आपके साथ गलत हो, तो मैंने वादा किया था कि मेरा वादा है कि मैं आपके प्रतिनिधि मंडल को सीएम साहब के सामने बिठाकर आपकी पीड़ा रखवाऊंगा और आपकी वार्ता कराऊंगा, और वो मैंने वादा पूरा कर दिया। अब सरकार को वो आपका वादा पूरा करना है, आपकी मांगे पूरी करनी है, तो दोबारा मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से वार्ता होगी, तो आपके दोनों प्रतिनिधि, एक नहीं दोनों शामिल होंगे, और वो बात रखेंगे, और मैं वकील बनकर पेश करूंगा। कनिष्ठ अनुदेशक जो भर्ती है 2013 के लिए मैं ऊपर बोल चुका हूं। मनीष भाई धन्यवाद। पशुधन सहायक 2022 का परिणाम आ गया, टीएसपी बाकी है, लेकिन ये एडवोकेट जनरल की लीगल ओपिनियन की वजह से परिणाम रुका हुआ है।
पंचायती राज एलडीसी भर्ती 6029 पदों पर करवाने के लिए पूरी प्रयास करेंगे। विजेंद्र जी, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम 10 से 25 के बीच में आने के उन्होंने हमें बताया गया था, और जो स्थिति स्पष्ट होगी मैं आप लोगों को ट्वीट करके बता दूंगा। ओटी टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी भाई, राहुल भाई बात हुई, आएगी, आपका प्रतिनिधि वार्ता में शामिल था। बीएड बीसी अंतिम वर्ष वालों को शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए, मैं आपकी मांग शिक्षा विभाग की होने वाली मीटिंग में मैं मजबूती से आपकी बात पूछा दूंगा। आपका अभ्यर्थी मुझे मिले थे तो मैं आपकी बात पूछा दूंगा, मुझे एक बार फिर मीटिंग से पहले आपका अभ्यर्थी मुझसे संपर्क कर ले, कोशिश करूंगा कि आपके प्रतिनिधि मंडल को मैं साथ लेके जाऊं। नर्सिंग ऑफिसर में पद बढ़ाने के लिए कह रहे थे कि पद बढ़ेंगे। ब्लड बैंक के लिए भी भैया बात हो गई, आएगी भर्ती ब्लड बैंक की भी। शशांक व्यास जी, पीआरओ एपीआरओ भर्ती के संबंध में बात हुई थी, लेकिन ये कह रहे हैं हमारे पास पद ही नहीं है, वो कह रहे हैं हमारे पास पद ही नहीं है। तो इस संबंध में एक बार मेरे आपका प्रतिनिधि मंडल मुझसे मिले, जो मुझे हेमंत गहरा जी ने बताया, तो मैं आपको बताऊंगा और मैं आपके साथ दोबारा चलूंगा। अधिकतर मैं चर्चा के लिए एक बार इधर वो देख लेता हूं, बहुत तेज चल रहा है। एक कमेंट आ रहा है, अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 2 में पद बढ़ाने को लेकर। हम मैं गुजरात था, तभी हनुमान किसान को मैंने गुजरात से भेजा और वो आकर उन्होंने प्रयास किया, आने के बाद मैंने प्रयास किया, परिणाम आपके सामने। लोग हवा में बातें कर रहे हैं, जो 4,500 डीपीसी की बात बता रहे हैं, वो अभी भी हम लोग मिलकर संघर्ष करेंगे तब वो पद बढ़ेंगे, अन्यथा सरकार जब कम कर सकती है घोषणा के बाद, तो आपको क्या लगता है आसानी से पद बढ़ा देंगे। ये तो आपने आवाज उठाई, वहां बात मजबूती से रखी, मैंने कहा मेरे साथ लोग वहां मौजूद थे और उसके तहत उन्होंने सहमति दी, 1500 पद बढ़ने के लिए फाइल आ चुकी है। बचे हुए जो डीपीसी के बाद चाहे 4,000 हो, 5,000, 7,000, 10,000, उसको भी बढ़ाने के लिए हम प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे, वादा मेरा आप लोगों से, कह रहा हूं मैं, सीना ठोक के कह रहा हूं आप लोगों के साथ। तो हनुमान किसान को भी आप धन्यवाद देना, जो आप लोगों के लिए आवाज उठा रहा है, वो व्यक्ति निस्वार्थ आप लोगों के लिए आवाज उठा रहा है, खुद तो अभ्यर्थी है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा चिंतित और दुखी रहता है, बहुत प्रयास करता है। मुझे कहता है, जब मैं गुजरात से आया तो उसी ने मुझे कहा भाई साहब आप हमारी मांग सीएमओ में वार्ता में मजबूती से रखोगे, और उसका चेहरा मुझे याद आया, जब मैं वार्ता में था तब मैंने उसको चेहरों को याद करते हुए मांग मजबूती से उठाई, क्योंकि वो वहां गुजरात में तमाम युवा बेरोजगार के निस्वार्थ अपनी थर्ड ग्रेड की जो तैयारी कर रहा था उसको छोड़कर वहां हमारे साथ शामिल था, उस दांडी यात्रा में, पूरी दांडी यात्रा में वो शामिल था, अपनी मांग के लिए नहीं, उन लोगों, क्योंकि उस समय तो पद कम नहीं किए थे वो, और युवा बेरोजगारों के लिए शामिल था। जब मुझे कहा कि भाई मैं आपसे भाई साहब एक निवेदन करना चाहता हूं, क्या बोल पद कम कर दिए, मैं भी इसका अभ्यर्थी हूं, पदों की संख्या बढ़नी चाहिए, अभ्यर्थी मुझे कॉल और मैसेज कर रहा है, ये मुझे कहा, तो मैंने उससे वादा किया था, आपका भाई वादा करता है, और वादा उनसे मैंने निभा दिया। 1500 पद बढ़ गए, लेकिन और भी पद बढ़वाऊंगा, और उनके चेहरा, उनकी वो बात, मासूमियत मुझे याद आई, तो मैंने उस दिन सीएमओ में 15 नवंबर को मजबूती से उसकी मांग रखी, आगे भी रखूंगा, परिणाम भी मिले। तो इसलिए धन्यवाद आपका हनुमान किसान को भी मिलना चाहिए, जो आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा है, जिसके बदौलत ये सब कुछ हो रहा है। कॉपी पेस्ट गैंग वालों से बच के रहना, वो तो रोज ट्वीट कर देंगे, वो एलडीसी है, एलडीसी किसी से पूछकर वो डाल देंगे, उनका काम है ना। चलो साथियों, बहुत लंबा लाइव हो चुका है, युवा तक कार्यक्रम में मैं जब भी आऊंगा आप लोगों को मैं अवगत करा दूंगा। आने वाले वीक में शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों से हमारी मीटिंग होगी, शिक्षा विभाग के मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, उसके बाद मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से वार्ता होगी, और उस मुख्य सचिव जो मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव के जो मीटिंग होगी वो महत्वपूर्ण होगी, बड़े मुद्दों को लेकर होगी, और जो विभागों से जो वार्ता हुई है उनमें कौन कौन से आदेश हो गए वो उस मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कई मांगों को लेकर चिकित्सा विभाग हो चाहे कार्य विभाग हो, सैद्धांतिक सहमति बनी है, कई परिणाम आने वाले समय आपको देखने मिलेंगे। बजट में भी कई भर्तियों की घोषणा की, जो हमारे मांग पत्र में जो मांग मैं उठा रहा हूं, कई मांगों को बजट में घोषणाओं में शामिल किया जाएगा। कुछ भर्तियों की विज्ञप्तियां, कुछ भर्तियों का रास्ता आने वाले दिनों में खुल जाएंगे, यानी कि दांडी यात्रा एक सफलता की तरफ अग्रसर है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर लगातार विभागों की जो तमाम आईएएस अधिकारी उनके साथ हमारी मीटिंग हो रही है। अब शिक्षा विभाग के बाद मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से भी मीटिंग होगी, इसलिए हम लोग भारत जोड़ो यात्रा का विरोध नहीं करें, अतिथि देवो भव, स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे साथ धोखा होता है तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे, उसके लिए भी रणनीति हम बना चुके। आज भी मीटिंग थी, जो लोक संबंधित भर्ती को लोग आए थे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग जो मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिया था, दिलवाया था, आश्वासन दिया था, उनके विश्वास पर आज भी हम कायम है, विश्वास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है और विभाग के बाद, शिक्षा विभाग के बाद मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से मीटिंग होगी, कई बेरोजगारों को राहत मिलेगी, बजट में कई बड़ी घोषणाएं सरकार के द्वारा की जाएगी। उम्मीद है मेरे प्रदेश के बेरोजगारों को न्याय मिलेगा। धोखा होता है तो फिर सड़कों पर उतरेंगे। फिलहाल कल सभी युवाओं से मेरी अपील है,
जो सूचना सहायक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती का हो, और जो अध्यापक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति, परीक्षा तिथि और पद बढ़ाने की मांग कर रहा है, वो कल सुबह 10:30 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे। हम सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे, मीडिया मौजूद रहेगी और चेयरमैन साहब से बात करके एक मीडिया के माध्यम से सरकार तक बात पूछाकर तमाम मांगों को पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। युवा तक कार्यक्रम में हम आपके बीच में आता रहूंगा, मुद्दे उठाते रहेंगे और जो भी हमारी रणनीति हो आप लोगों को बताते रहेंगे। लेकिन इतना मैं जरूर कह दूं, सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं हो सकता, सत्य की जीत होगी। और युवा बेरोजगारों की ताकत बहुत बड़ी है और इस ताकत की एक दिन सही दिशा में जाकर जीत होगी। साथियों, आप लोग हमेशा संकट में साथ थे, जब जब संकट आया आप लोगों ने ट्रेंड करवाया, प्यार दिया, मान सम्मान दिया। और जब मैं कार्यालय में बैठता हूं तो कई लोग ऐसे आते हैं जो माला और पहनाते और मिठाई खिलाते कि मेरा इस भर्ती में काम हो गया, मेरा इस भर्ती में काम हो गया। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यही मेरे सबसे बड़ी ताकत, मैंने प्यार कमाया आप लोगों के लिए। तो साथियों, फिर युवा तक कार्यक्रम में एक और मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।